अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। बन्नू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी अंजाम तक पहुंचा दिया। घनावने हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोका ऐलान, कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन ख्वारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कौमी इत्तेहाद दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज जवान की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने CMH बन्नू में जख्मी जवानों की अयादत भी की। पाकिस्तान ने UN करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकतुल्लाह की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। ऐसे ऑपरेशन किसी एक वाक़े के मरहून मन्नत नहीं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइकल वॉल्टर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। माइकल वॉल्टर ने इस्तादे दहशतगर्दी के लिए काविशों पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान से बेहतर हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की मसम्मत करते हैं। कलअदम TTP की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें मौजूद हैं। पाकिस्तान से गिरफ्तार दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट हमले में मदद करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने मॉस्को सिटी हॉल समेत दीगर हमलों में मुआवनत का भी एतराफ़ किया। इब्तिदाई समात ने मुलजिम ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमात ली। दौरान समात शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ाम साबित होने पर उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। वकला ने कहा कि मुलजिम के पास असासे नहीं, इसे वफाकी अवामी मुहाफ़िज़ दरकार है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने दो हमलावरों की शनाख्त भी कर ली। शरीफुल्लाह को इब्तिदाई तफ्तीश के लिए वफाकी अदालत में पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं, शरीफुल्लाह ने एतराफ़ जुर्म पाकिस्तानी हुक्काम के सामने किया। अमरीकी हुक्काम पाकिस्तान गए तो शरीफुल्लाह ने उनके सामने भी एतराफ़ जुर्म किया। पाक अफगान शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का इम्कान। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी। अमेरिका में नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना अरकान से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए जांच पड़ताल की नाकिस मालूमात फराहम करने वाले मुल्कों की फहरिस्त मांगी। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत की गई। मुतवक्के नई पाबंदियों के नतीजे में अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगान बाशिंदे भी मुतासिर हो सकते हैं। इन अफगान बाशिंदों के पास वीज़े भी मौजूद हैं। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% का इजाफा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा कि पिछले बरस पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में 1081 अफराद जान की बाजी हार गए। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनागाहें मिल गईं, जिसकी वजह से पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले तेजी से बढ़े हैं। कलअदम तहरीक तालिबान खित्ते में खतरनाक तरीन दहशतगर्द जमात करार। पाकिस्तान में होने वाले 52% हमलों में कलअदम TTP मुलव्विस है। 2023 में 517 हमले रिपोर्ट हुए, जो 2024 में बढ़कर 1099 तक जा पहुंचे। बलोच दहशतगर्द तंजीमों के हमले भी 116 से बढ़कर 504 हो गए। जनरल बाजवा, जनरल फैज और बानी PTI ने मिलकर दहशतगर्दों को वापस बसाया। फैज गिरफ्तार हैं, कोई जनरल बाजवा से तो पूछे दहशतगर्दों को क्यों बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही।
दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए गंडापुर हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। केपी हुकूमत बानी पीटीआई के लिए इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फ्रीक हमलावर ना हो। अब मुफाहमत की बजाय मुज़ाहमत की सियासत होगी। बानी के खतूत का वही हशर होगा जो पहले वालों का हुआ। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्द अमरीका के हवाले करके बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी निभाई। आलमी बरादरी तारीफ कर रही है तो अच्छी बात है। वफाकी हुकूमत के इदारों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, कहते हैं कि वफाक ने केपी हुकूमत के अरबों रुपए आज तक नहीं दिए। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वफाकी हुकूमत सियासी मुखालिफिन को पकड़ने में लगी हुई है। असद कैसर ने मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफे को अफगान पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। बोले कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। बलोचिस्तान, केपी और फाटा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात हो रही है। नेशनल एजेंडे पर काम भी हो रहा है। 2-3 दिन के अंदर चीजें सामने लाएंगे। बानी चेयरमैन से पीटीआई रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का वफ्द इंतजार के बाद वापस चला गया। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, क्लाशनकोफ, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम असामुद्दीन है और वो अफगानिस्तान का रिहायशी है। दहशतगर्द ने एतराफ़ करते हुए कहा, हम 3 रोज़ पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए। सरहदी बाड़ के जरिए रात में चोरी से पाकिस्तान दाखिल हुए। मेरे पास 2 बंदूकें, 2 क्लाशनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा मौजूद था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी बढ़ने लगी। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और अफरादी क़ुव्वत के बैनुल-अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनज़र रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत की फराहमी से अफरादी क़ुव्वत फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की समीरा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। इस्लामाबाद में डेरे बिलावल भुट्टो से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बनू हमले और जिला कुरम समेत सूबे में क़याम अमन की सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से नफीसा शाह, कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर भी मिले। मुख्तलिफ सियासी मामलात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमती माशी पॉलिसियों और वर्किंग क्लास के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। जीआईटी ने पीटीआई के 25 रहनुमाओं को तलब कर लिया। नोटिस जारी। आज दोपहर 12 बजे पेश होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, वकास अकरम और रऊफ हसन शामिल। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल और हमाद अजहर वफाकी हुकूमत की कायम करदा जीआईटी के सामने पेश होंगे। सेनेटर ऑन अब्बास बपी की गिरफ्तारी पर सेनेट में शोर शराबा। ऐवान में बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा, ऐवान का एक और रुकन गायब कर दिया गया। ऑन अब्बास के घर तोड़फोड़ की गई, हमारे पास वीडियो मौजूद है। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया जाता। क्या ऑन अब्बास को गिरफ्तार करने से पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया? सेनेटर अली जफर ने कहा, सियासी इंतकाम के तहत गिरफ्तारियां की जा रही हैं। वज़ीर क़ानून आसिम रज़ीर तारड़ ने ऐवान में बयान देते हुए कहा, सेनेटर ऑन अब्बास को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। ऑन अब्बास को गैर कानूनी शिकार के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया।
वज़ीर आला पंजाब का मियां अस्पताल लाहौर का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज अद्वियात के फुकदान और नाकिस इंतजामात पर बरहम, MS डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटा दिया। बोली, अस्पताल में इतने मसाइल हैं लेकिन आपको इल्म ही नहीं, पता नहीं आपको किसने इस ओहदे पर रखा है। मरियम नवाज ने वार्ड्स की नाकिस सूरत हाल पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश भी की। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने अस्पताल में अवाम को मयसर सहूलियात का मुआयना किया। इंस्टीट्यूट ऑफ टी बैंड चेस्ट एंड मेडिसिन केमो वार्ड का इफ्तिताह भी किया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का असूली फैसला। मराकज़ सेहत में बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशख़ीसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। 605 अरब रुपए टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। FBR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से IMF को आगाह कर दिया। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ेर समाअत टैक्स केसेस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी। FBR को सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। IMF को ब्रीफिंग दी गई कि बैंकों में एडवांस डिपॉजिट रेशो पर टैक्स मद में 72 अरब रुपए का टैक्स मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और तमाम जजेस के सेक्रेटरीज को भी कॉपी इरसाल। खत में लिखा कि इनके इल्म में लाया गया है कि कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया। साइलिन से रकम लेने वाले अमले के खिलाफ इंक्वायरी करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की फुटेजेस निकाल कर देख सकता है स्टाफ रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालबात की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हों तो मुलव्विस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शीकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर केस में तहरीरी मारूजात। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, डिसिप्लिन के लिए कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम आ जाए तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा? हामिद खान ने कहा, हमें तो 2 साल के लिए अबूरी मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम नहीं थी। जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तसव्वुर नहीं। लियाकत हुसैन केस में मिलिट्री कोर्ट्स का तसव्वुर खत्म कर दिया गया था। 21वीं तरमीम में 2 साल की शर्त ना होती तो तरमीम कलदम करार पाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 21वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों पर आला अदालती नजरसानी का इख्तियार दिया गया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। लॉन्च पैड पाकिस्तान तालीमी इदारों और सनत के दरमियान खलाफ पुर करेगा। इससे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को वुसअत मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान का इफ्तिताह तारीखी संग-ए-मेल करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हमें मुल्की पैदावार को बढ़ाना होगा। मुकामी पैदावार बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे, मईशत मुस्तहकम होगी और हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। कारकर्दगी पर मुकाबला होना चाहिए और हमारा सूबा कारकर्दगी पर लीड कर रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में 1,30,000 घरों को सोलर पैनल्स मुफ्त देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि पहले मरहले में 32,000 मुस्तहिक खानदानों को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। हमारी कारकर्दगी वफाक और दीगर सूबों से बेहतर है। मेरिट की बुनियाद पर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये किताब भिजवाई। नवाज शरीफ के मंसूबे पर रंगो रोगन करके उन्होंने इसे अपना मंसूबा बना लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा, लगता है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस किताब को पढ़ा नहीं। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं किया गया। किताब में कहा गया है कि KP में 2027 से तालीमी कार्ड शुरू होगा।
सेहतकार नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था।